सर, मैं जयनाथ सिंह जी से बात कर पा रहा हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष आजमगढ़ और कार्य समिति के सदस्य कहे जाते हैं आप उत्तर प्रदेश में। जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, और अखिलेश के गढ़ में आप लोग हैं, आजमगढ़ की ही धरती से आप कहे जाते हैं, आपका भी बहुत बड़ा नाम है। क्या कुछ हो पाएगा उस एरिया में जहां योगी आदित्यनाथ को चुनौतियां आजमगढ़ की धरती पर मिल रही हैं? जी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जी। कि आजमगढ़ की धरती पे अब की बार भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटों में 7 सीटें हम जीत रहे हैं। और सात सात सीटें? हाँ, 10 सीटों अखिलेश में का गढ़ है 7। सर? अखिलेश का गढ़ है। अखिलेश के गढ़ में अखिलेश का सफाया तय है, क्योंकि उसके 3-4 कारण यहाँ पर प्रमुखता से अब की बार जनता ने लिया है। जी। समाजवादी पार्टी से उनके पिताजी यहाँ से सांसद हुए, फिर उनके पुत्र अखिलेश यादव जी सांसद हुए। जी। कोविड काल में आजमगढ़ की जनता तब त्राहिमाम कर रही थी और परेशानियों का सामना कर रही थी। उस समय अखिलेश यादव विदेश यात्रा पे थे और विदेश। ट्विटर पे। और जना जी, मैं ये जानना चाहूंगा, देखो वो यादव बाहुल क्षेत्र भी है, जातिगत समीकरण भी रहा हमेशा और वहां पे। आज के डेट में मैं बता दूं आपको कि आजमगढ़ जनपद में अब की बार जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकतंत्र के महानायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आजमगढ़ को गोद लेकर के जितना सलीके से काम विकास कार्यों का किया है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस रही हो, चाहे विश्वविद्यालय राजा सुहेलदेव के नाम देने का काम रहा हो, चाहे जितनी सड़कें और जितने विकास के कार्य हुए हैं आजमगढ़ जनपद में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी 14 बार आजमगढ़ जनपद का दौरा विपरीत परिस्थितियों में किए हैं और आजमगढ़ की जनता सर, सेवा के नाम से नहीं मैं पूछ रहा हूं, मैं जाना हूं कि जातीय समीकरण आजमगढ़ का कुछ खराब दिखता है, यहाँ लोग जाति पे वोट देते हैं। क्या इस बार योगी आदित्यनाथ को लोग चाहेंगे, जाति बिरादरी छोड़ेंगे, या राष्ट्रवाद पे रहेंगे, तो विकास पे समाप्त हो रहेंगे? चुका है। जातिवाद तो आजमगढ़ में खत्म हो गया है। कुछ जो है एकाध जातियों में उनका प्रभाव अपना अखिलेश के स्वयं की जातियों में है, उसमें भी अब की बार 10-15 से % वोट अब की बार विकास कार्य के नाम पे महाराज जी के साथ अति पिछड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, अति पिछड़ा मुस्तैदी से महाराज जी के साथ खड़ा है। और ये जो लोग आने जाने वाले लोग हैं, आया राम गया राम, इन लोगों का अपनी ही सीट पे नहीं जीत पाते। जनाब जी, देखो आप सीनियर हैं, आप सीनियर लीडर हैं, वहां के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, आपको सारी जानकारी है। आप निरहुआ को लेकर के पूरे मैदान में रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप जिता नहीं पाए हैं। भाजपा वहां से जीतती नहीं है, बहुत ही कम। महागठबंधन में देखिए, मैं आप बारीकी से अध्ययन करिए ब्रदर, बारीकी से अध्ययन करिए। निरहुआ चुनाव लड़ा और वहां से महागठबंधन बसपा और सपा का गठबंधन होने के बावजूद भी हम पिछली लोक विधानसभा चुनाव से 2017 से 2000 जब हमारा 19 का चुनाव हुआ लोकसभा का, हम हर विधानसभाओं से 25-25 हजार वोट बढ़ाने का काम किए हैं। और जो लोग विधायक बने थे कमोटो से, अकेले इंडिविजुअल या सपा के लोग, उनसे हम कहीं ज्यादा अकेले हम वोट पाए हैं हर विधानसभा में। सर, थोड़ा मैं एक सवाल और भी आपसे लेना चाहूंगा। आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, वहाँ के अच्छे पदाधिकारी हैं, भाजपा आप पे नाज भी कर रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सपा और बसपा का 25 साल या 30 साल तक शासन रहा है, लोग कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और इस बार योगी आदित्यनाथ ने जो एक एक्शन लिया है, योगी की सरकार बनी है, योगी का जो विकास की गति रही है, जो शासन व्यवस्था रही है, उसको लेकर के पूरे यूपी के समीकरण में तो मैं देख रहा हूँ चाचा भतीजा भी लड़ रहे हैं और बहन जी भी बिल्कुल अपने न्यूट्रल चल रही हैं, ओवैसी भी आ रहे हैं। ये तमाम लोग जो वोट का फैक्टर है, कहीं ना कहीं हम बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि हम 300 पार हो जाएंगे, मतलब 350 सीट लेंगे, कभी 300 की बात कर रही है। तो क्या लगता है ये आपको कि जातिगत समीकरण में कहीं ना कहीं जोगी बाबा हावी हैं, सब पे हावी हैं क्या जोगी बाबा? जोगी बाबा का जो है, मैं आजमगढ़ की ब्रदर बात कर रहा हूँ। आजमगढ़ जनपद में मैं बता दूं, हर वर्ग के लोग, हम लोग किसी जात विशेष की नहीं, हम दलित में भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुस्तैदी से वोट देने के लिए तैयार है। सर उन लोगों ने देखा है। सर, थोड़ा सा ये ओम प्रकाश राजभर भी चल रहे हैं, जो कभी न राष्ट्रपति बनते न प्रधानमंत्री बनते,
हाँ। और जब सत्ता मिल जाती है तो मंत्री बनना चाहते हैं और मंत्री भी बने थे भाजपा में। हाँ। इनका क्या रुख चल रहा सर? इनका अपना राजभर समाज से इनका अस्तित्व खतरे में खुद है। अपनी जात का ही वोट अपने समाज को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। और आज भी उनके समाज को, मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ ब्रदर, उनके जनपद की अलग बात है, पूर्वांचल की अलग बात है, लेकिन आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा पूरा राजभर समाज मुस्तैदी से खड़ा है और हर तरह से उका रहा है। वो जहां जाना हो जाए, जिसके साथ उनको जाना हो। समाजवादी पार्टी में यही मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने जो तांडव राजभरों के साथ किया था, यही राजभर समाज के जो नेता अपने को बन रहे हैं, यही गाली दे रहे थे कि जो अखिलेश यादव को वोट देगा अपनी मां बहन के साथ विश्वासघात करेगा। और आज वही अखिलेश यादव के लिए जा रहे हैं वोट मांगने। जनता उनको जवाब दे रही है, उनके समाज के लोग जवाब दे रहे हैं। मैं मान लूं कि राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है। जयनाथ जी, दोबारा भी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पे अपना वक्तव्य देते रहिए, हम जानकारी हासिल करेंगे। निश्चित ये मान लीजिए, आजमगढ़ में 7 सीटें आप नोट कर लीजिए, 7 सीटें आप जीतने जा रहे हैं। सर, ये गोपालपुर और आपका तो अतरौलिया विधानसभा पड़ता है सर। अतरौलिया हमारी सीट गठबंधन में निषाद पार्टी लोग मांग रहे हैं, लेकिन अभी पार्टी से कुछ तय नहीं हुआ है। जो भी होगा, अब की बार हर पिछड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ तैयार।